बहुत पहले एक यूरोपियन देश में अल्ड्रोस नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा की एक बेटी थी जैस्मिन। जैस्मिन बचपन से ही बेहोश थी। राजा ने अपने और अपने पड़ोसी राज्य के बड़े से बड़े वैद्य को बुलाकर जैस्मिन को होश में लाने का प्रयास किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन राजा के एक मंत्री ने राजा को सलाह दी। महाराज, जैस्मिन बेटी को होश में लाने के लिए हमसे जो हो सकता था हम कर चुके हैं। अब हमें बड़े बड़े वैद्यों के अलावा बाकी साधारण लोगों को भी मौका देना चाहिए। क्या पता कोई गुमनाम वैद्य जैस्मिन का इलाज करने में सफल हो जाए। एक कहा, एक काम करो, राज्य और राज्य के बाहर घोषणा करवाओ कि जो भी हमारी बेटी को होश में लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मंत्री ने राजा के अनुसार राज्य और राज्य से बाहर घोषणा करा दी। उस राज्य में टॉम, पीटर और जॉनी नाम के 3 गरीब भाई रहते थे। पीटर, मेरे हिस्से की ब्रेड कहाँ गई? मुझे नहीं पता। मैं जब घर आया तो सिर्फ एक ब्रेड बची हुई थी। मुझे लगा वो मेरे हिस्से की है, इसलिए मैंने उसे तुरंत खा लिया। तुम्हारी ब्रेड जरूर जॉनी ने खा ली होगी। तुम्हें कम से कम मेरे लिए आधी ब्रेड तो बचाकर रखनी चाहिए थी। मुझे आधी ब्रेड के पैसे चाहिए। जब पीटर और टॉम लड़ रहे थे, तभी जॉनी घर के अंदर घुसा। लड़ना बंद करो, मैं अभी अभी एक कमाल की खबर सुनकर आ रहा हूँ। जो भी राजा की बेटी को होश में लाएगा उसे राजा मुंह मांगा इनाम देंगे। तो इसमें इतना खुश होने की क्या जरूरत है? इतने सालों में कोई उस लड़की को होश में नहीं ला पाया, तो हम कैसे ला पाएंगे? मैं तो अपनी किस्मत आजमाने जा रहा हूँ। किस्मत ने साथ दिया तो मैं जल्द ही अमीर हो जाऊंगा। इतना कहकर जॉनी घर से चला गया। टॉम और पीटर ने सोचा कि उन्हें कम से कम एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। इसलिए वे भी जैस्मिन की बेहोशी का इलाज ढूंढने के लिए निकल पड़े। टॉम और पीटर ने देखा कि राजा के महल के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। जॉनी भी लाइन में खड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक बाल्टी थी। जॉनी, तुम ये बाल्टी में पानी लिए क्यों खड़े हो? क्या पता जैस्मिन के मुंह पर पानी डालने से जैस्मिन को होश आ जाए। इतना आसान होता तो जैस्मिन कब की होश में आ चुकी होती। ज्यादा भीड़ बढ़ जाने के कारण राजा ने आदेश दिया कि हर आदमी को सिर्फ एक बार ही जैस्मिन से मिलने का मौका दिया जाएगा। जॉनी जैस्मिन के कमरे में गया और उसने जैस्मिन के मुंह पर एक बाल्टी पानी डाल दिया, लेकिन जैस्मिन को होश नहीं आया। इस तरह जॉनी का चांस बेकार चला गया। जॉनी, तुम तो अमीर बनने का ख्वाब छोड़ दो। शायद अमीर बनना मेरे भाग्य में लिखा है। तुम किस तरह जैस्मिन को होश में लाने जा रहे हो पीटर? मुझे लगता है कि जैस्मिन को कोई बीमारी नहीं है, वो बस बेहोश होने का नाटक कर रही है। इसलिए मैंने जैस्मिन को होश में लाने का एक अचूक तरीका ढूंढ निकाला है। पीटर एक बड़ी थैली में ढेर सारी मधुमक्खियां लेकर जैस्मिन के कमरे में घुसा और उसने मधुमक्खियां जैस्मिन के शरीर पर छोड़ दी। पीटर को लगा जब मधुमक्खियां जैस्मिन को काटेंगी तो वह बेहोशी का नाटक करना छोड़ देगी और तुरंत परेशान होकर उठ जाएगी, लेकिन जैस्मिन नहीं उठी। मधुमक्खियों ने जैस्मिन के पूरे शरीर को काटकर सुझा दिया। क्या तुम पागल हो? ये तुमने मेरी बेटी का क्या हाल कर दिया? निकल जाओ यहाँ से। इस तरह पीटर का चांस भी बेकार चला गया। अब सिर्फ टॉम के पास मौका बचा था। मेरे दोनों भाइयों ने बेवकूफियां करके अपना चांस गवा दिया। मुझे जैस्मिन के पास जाने से पहले कुछ रिसर्च कर लेनी चाहिए। टॉम ने पहले लाइब्रेरी जाकर राजा के परिवार और वंश का अध्ययन किया। उसे राजवंश की एक किताब में जानकारी मिली कि बहुत साल पहले राजा ने अपने एक विश्वसनीय मंत्री को अचानक देश निकाला दे दिया था। राजा ने मंत्री को क्यों निकाला था, इसकी जानकारी किताब में नहीं थी और किताब के कुछ पन्ने भी गायब थे। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। राजा का यूं अचानक मंत्री को निकालना और फिर किताब के पन्ने का गायब हो जाना। टॉम लाइब्रेरियन के पास पहुंचा और राज परिवार के इतिहास के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन लाइब्रेरियन ने उनसे कहा कि उसे राजवंश की जानकारी नहीं है। हालांकि लाइब्रेरियन ने टॉम को एक आदमी का पता दे दिया। टॉम उस आदमी को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचा तो उसे 100 साल से भी ज्यादा का बूढ़ा आदमी मिला। यंग मैन, तुम मेरे पास क्यों आए हो? मैं जानना चाहता हूँ कि राजा ने कई साल पहले अपने विश्वसनीय मंत्री को क्यों निकाला था।
राजा ने उस मंत्री को इसलिए निकाला था क्योंकि राजा की बेटी जैस्मीन और मंत्री का बेटा लॉरेंस एक दूसरे से प्यार करते थे। राजा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उसकी बेटी एक छोटे मंत्री के बेटे से प्यार करे। इसलिए राजा ने जैस्मीन को कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के घर भेज दिया और फिर उसी दौरान मंत्री को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। राजा की बेटी जब वापस लौटी तो उसे यह सुनकर सदमा पहुंचा कि लॉरेंस अब उसके पास नहीं है। तब से जैस्मीन बेहोश है। वो होश में तभी आएगी जब कोई सच्चा प्यार करने वाला उसे गले लगाएगा। टॉम को जैस्मिन की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। वो लॉरेंस को ढूंढने निकल गया। जैस्मिन के साथ बहुत अन्याय हुआ है। उसका प्रेम कितना प्रागढ़ रहा होगा। इतना गहरा सदमा लगा कि वो अभी तक बेहोश है। मैं जैस्मिन और लॉरेंस को मिलाकर रहूंगा। टॉम लगभग महीने भर की कठिन यात्रा के बाद लॉरेंस तक पहुंच ही गया। उसने लॉरेंस को सब कुछ बताया। उसे अपने साथ लेकर राज्य की ओर चल दिया। लेकिन टॉम ने महसूस किया कि लॉरेंस कुछ खोया हुआ है। टॉम ने लॉरेंस से कई बार पूछा कि क्या वो जैस्मिन से प्यार करता है। लॉरेंस बस हाँ हूँ कर देता। टॉम लॉरेंस को लेकर राजा के महल तक पहुँच गया। लॉरेंस ने जैस्मिन को गले लगाया, लेकिन जैस्मिन फिर भी होश में नहीं आ पाई। मुझे माफ कर देना टॉम, मैंने तुम्हारा वक्त बर्बाद किया। रास्ते में मैं तुमसे कह नहीं पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें सच्चाई बता देना चाहता हूँ। मैं किसी समय जैस्मिन से प्यार करता था, लेकिन अब नहीं करता। अब मैं किसी और से प्यार करता हूँ। टॉम पैसों और इनाम के बारे में भूल गया। मुरझाई पड़ी जैस्मिन को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर देना जैस्मिन, मैं तुम्हें जीवन वापस नहीं दे पाया। तुम्हें जिंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा। टॉम ने महल छोड़ने से पहले रोते हुए जैस्मिन को गले से लगा लिया और उसी समय जैस्मिन को होश आ गया। राजा लॉरेंस और वहाँ मौजूद बाकी लोग हैरान रह गए। दरअसल टॉम के दिल में जैस्मिन के लिए सच्ची मोहब्बत पैदा हो गई थी, इसीलिए जैस्मिन को होश आ गया था। मांगो नौजवान, क्या मांगते हो? मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। जैस्मिन को मांगता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा अपनी भूल दोहराना नहीं चाहता था। उसने खुशी खुशी जैस्मिन का हाथ टॉम के हाथ में दे दिया। दूर देश में भोज सिंह नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। राजा के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में बस एक ही दुख था। उसका कोई पुत्र नहीं था। राजा की 3 लड़कियां थीं, अगोरी, शक्ति और सरस्वती। तीनों जवान हो चुकी थीं और विवाह के लिए जिद कर रही थीं। पिताजी, मैं 25 वर्ष की हो चुकी हूँ, मेरा विवाह कीजिए और राज्य मेरे पति के नाम कीजिए, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा गोरी और सुंदर हूँ। पिताजी, राज्य इससे नहीं मिलना चाहिए। राज्य मेरे पति को मिलना चाहिए, क्योंकि मैं सबसे ताकतवर हूँ और अपने ही जैसे किसी ताकतवर लड़के से शादी करूंगी। पिताजी, मैं शामली और बुद्धिमान हूँ। मैं अपने ही जैसे किसी लड़के का चुनाव करूंगी। आप चाहें तो राज्य मेरे नाम कर सकते हैं। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तीनों का विवाह करने के बाद राज्य किसके पति को सौंपा जाए। वह अपनी समस्या लेकर अपने गुरु के पास गया। गुरु ने राजा को 3 घोड़े दिए और राजा के कान में कुछ कहा। राजा उन घोड़ों को लेकर अपनी बेटियों के पास पहुंचा। ये 3 जादुई घोड़े हैं। इन्हें लेकर राज्य में या राज्य के बाहर घूमने जाओ और अपने जीवन साथी को चुनो। जो भी सबसे बुद्धिमान जीवन साथी को चुनेगा, उसका घोड़ा उड़ने लगेगा। जिसका घोड़ा उड़ने लगेगा, मैं राज्य उसे ही सौंप दूंगा। तीनों लड़कियां अपने अपने घोड़े पर बैठकर जीवन साथी की तलाश में निकल पड़ी। कहते हैं मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार अपने जैसे लोगों को ढूंढ लेता है। पहली लड़की, जो गोरी और घमंडी थी, उसने पड़ोस के राज्य जाकर अपने जैसा ही गोरा और घमंडी लड़का खोज लिया। मैं सिंध राज्य का राजकुमार, सबसे गोरा और सुंदर। लोग मानते हैं मेरा कहना, वरना मैं लगाता हूँ कोड़ा।
हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद तो कर लिया है और मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम 3 बहनें हैं। मेरे पिताजी ने तीनों को एक एक जादुई घोड़ा देकर कहा था कि जो भी सबसे बुद्धिमान जीवन साथी का चुनाव करेगा उसका घोड़ा उड़ने लगेगा और राज्य उसे ही दिया जाएगा। मैंने तुम्हें चुन तो लिया है, लेकिन ना ही घोड़े के पर निकले हैं और ना ही वो उड़ रहा है। अच्छा, तो ये बात है। तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगा। मेरे राज्य में एक बड़े बड़े पक्षी पालने वाला रहता है, उसी के पास चलना चाहिए। उधर दूसरी लड़की शक्ति ने अपने ही जैसे एक ताकतवर लड़के को चुना। मैं आरपुर राज्य का राजकुमार, दुनिया में सबसे ताकतवर, कोई नहीं कर सकता मेरा मुकाबला, सबकी बना देता हूँ चटनी। शक्ति अपने ताकतवर साथी को पिता द्वारा कही गई सारी बात बताती है। मैंने तुम्हें चुन लिया है, लेकिन मेरा घोड़ा उड़ तो नहीं रहा है। राज्य हासिल करने का मेरे पास एक और रास्ता है। मैं तुम्हारी दोनों बहनों को मार दूंगा। यदि उन्होंने अपने जीवन साथियों को चुन लिया होगा तो उन्हें भी मार दूंगा। तीसरी लड़की सरस्वती ने एक गरीब लेकिन दयालु और बुद्धिमान लड़के को चुना। उसने अपने पिता द्वारा कही गई बात लड़के को बताई। देखो, मुझे राज्य का लालच नहीं है। मैं तुमसे प्रेम कर बैठा, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। हम तुम्हारे पिताजी के पास चलते हैं। अगर घोड़े को उड़ना होगा तो रास्ते में हो सकता है उड़ जाए, अगर नहीं उड़ा तो जैसी तुम्हारे पिताजी की मर्जी। तीनों लड़कियां अपने अपने जीवन साथियों के साथ अपने घर की तरफ लौटने लगी। शक्ति का जीवन साथी, जो सबसे ज्यादा ताकतवर था, अघोरी और उसके साथ के लड़के पर हमला करने पहुंचा। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ, बचाओ! राजा के सैनिक आकर शक्ति और उसके जीवन साथी को पकड़ लेते हैं और उन्हें राजा के सामने पेश करते हैं। शक्ति, तुम राज्य पाने की प्रतियोगिता से बाहर हो। तुमने गलत जीवन साथी का चुनाव किया। अघोरी, अब तुम बताओ। पिताजी, मैंने सबसे बुद्धिमान जीवन साथी को चुन लिया है। मेरा घोड़ा उड़ने लगा है। अच्छा, लेकिन घोड़ा है कहाँ पर? वो घोड़े को रास्ते में छुआछूत की बीमारी हो गई थी, इसीलिए कल सुबह आप उसे दूर से उड़ता हुआ देख सकेंगे। अघोरी के साथ वाले लड़के ने एक पक्षी पालन करने वाले से कुछ फालतू चील उधार ले ली थी। उसकी योजना थी कि चील रस्सी से घोड़े को उठाएंगी और हवा में उड़ाएंगी। दूर से देखने के कारण राजा को रस्सियां दिखाई नहीं देंगी और घोड़ा उड़ता हुआ नजर आएगा। सुबह राजा उड़ते घोड़े को देखने पहुंच गए। वो देखिए पिताजी, घोड़ा उड़ रहा है। कुछ देर तो चील घोड़े का वजन उठा पाई, लेकिन फिर वे थक गईं और घोड़ा नीचे नदी में जा गिरा। अच्छा दिमाग लगाया अघोरी, लेकिन जिंदगी में चालाकियां काम नहीं आती। अब तुम बताओ सरस्वती। पिताजी, मैंने अपने मन के जीवन साथी का चुनाव कर लिया है। हम दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, लेकिन घोड़ा नहीं उड़ पाया। घोड़ा उड़ने की बात तो मैंने ऐसे ही कह दी थी। भला कोई घोड़ा आज तक उड़ पाया है? लेकिन इसी बहाने मैंने देख लिया तुम सबसे सच्ची और ईमानदार हो। तुमने अपने ही जैसे जीवन साथी को चुना है। तुम दोनों ही राज्य के असली हकदार हो।